हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर। और मैं हूं आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाली हैं। बीइंग ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, एक्सपेक्टेड पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, इसकी सैलरी कितनी होती है, सिलेबस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो कहते हैं ना यार कि कोई भी चीज अगर हम लोगों के लिए आने वाली है तो क्यों ना हम लोग आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो वही मैं आप लोगों से आज इस सेशन के अंदर बात करने वाली हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यार, एफसीआई है क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है बच्चों, जो बेसिकली तो आप लोगों का जो ये एग्जाम होने वाला है वो सेंट्रल लेवल पर होने वाला है। साथ ही साथ काम क्या होता है एफसीआई का, तो सबसे पहले ये प्रोक्योर करके रखती है फूड ग्रेन्स को, मतलब जो भी आप लोगों की दाल होती है, गेहूं होती है, या बाकी वाली जितनी भी फूड से रिलेटेड चीजें हैं उनको प्रोक्योर करने का काम किसका होता है? एफसीआई का होता है। साथ ही साथ स्टोर करके रखने का काम, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये चीजें अवेलेबल होती हैं, डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाती हैं, पहले एफसीआई के पास में जाती है, वहां पर स्टोर करके रखी जाती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी बेसिकली एफसीआई का ही होता है। मैं आप लोगों को बता देती हूं कि एफसीआई की लास्ट वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी, उसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, और कंपेयर करेंगे हम लोग उसे 2025 के अंदर आने वाली भर्ती से। बहुत जल्द आने वाली है, एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है इसी महीने आ जाए या नेक्स्ट मंथ आ जाए, बट हाँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कैसे रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए एक पोस्ट है जिसका नाम क्या रहता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये पोस्ट रिलीज की जाती है जिसका नाम है AG3 टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, AG3 टेक्निकल पोस्ट। इस पोस्ट का कोड लास्ट टाइम F कोड था, मे बी इस बार भी F कोड ही होगा। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बेसिकली ये 55,000 to 60,000 तक ये जाती है सैलरी। लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर सैलरी का जो बैंड था वो था 28,000 टू अप्रोक्सीमेटली 79,000। तो ये इसका सैलरी का बैंड रहता है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये एग्जामिनेशन जोन्स के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पर अलग अलग जोन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन हो गया, उसके बाद में साउथ जोन हो गया, थर्ड आ जाता है ईस्ट जोन, फोर्थ आ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर वेस्ट जोन, और फिफ्थ आ जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन। तो अलग अलग जोन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट रिलीज होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2022 के अंदर भी अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पोस्ट थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारे काम का पोस्ट यानी कि AG3 टेक्निकल की, तो अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 48 पोस्ट अवेलेबल थी। ठीक है, तो वैसे ही जोन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में पोस्ट अवेलेबल होगी। आप लोग अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर अपियर हो सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन के लिए अपियर हो सकते हैं, और एक जोन के अंदर केवल आप लोग एक टाइम पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर AG3 टेक्निकल पोस्ट, आप लोग बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम लोग यहाँ पर आगे बात करें, जैसा कि नॉर्थ जोन साउथ जोन मैंने सब कुछ अवेलेबल करवा दिया आप लोगों के लिए। नॉर्थ जोन के अंदर ये सारे स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं। साउथ जोन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो ये सारे स्टेट्स आते हैं। ईस्ट जोन के अंदर ये वाले आते हैं, वेस्ट जोन के अंदर ये सारे अवेलेबल हैं, और नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर ये सारे स्टेट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि एक टाइम पे एक ही जोन के लिए और एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आ जाता है द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूं आप लोगों को समझाने की। बेसिकली हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर एग्जामिनेशन 2 फेजेस के अंदर कंडक्ट होता है। अगर हम लोग फेज 1 की बात करते हैं तो ये सभी पोस्ट के लिए कॉमनली एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तरह साबित होता है। मतलब हम लोग अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फेज 1 इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आप लोग इस फेज के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप लोग फेज 2 के लिए अपियर हो सकते हैं।
फेज 2 के अंदर 2 पेपर आप लोगों को देने होंगे, मतलब इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहां पर ध्यान रखना कि इस एग्जामिनेशन का मोड ऑनलाइन रहता है। क्या रहता है? ऑनलाइन रहता है। यहां पर लास्ट जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अंदर भी मेंशन्ड था, द ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। तो पेपर सीबीटी मोड के अंदर रहेगा, ये भी आप लोग मेंटेलिटी तैयार करके रखना। अगर हम लोग फेज 1 के सिलेबस की बात करें, क्या फेज 1 के लिए हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो सब्जेक्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज, सब्जेक्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी, थर्ड इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फोर्थ इज जनरल स्टडीज जिसके अंदर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है अप टू 8th लेवल। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। वहीं करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखेगा। अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये चारों सेगमेंट में से 25-25 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 25 मार्क्स, तो टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे जिसके 100 मार्क्स का वेटेज होगा और ये 60 मिनट्स मिलेंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो हमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है। तो चारों सेगमेंट्स के लिए 15 मिनट्स ईच आप लोगों को दिए गए हैं। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और बाकी वाले जो तीनों सेगमेंट है उसके लिए बायलिंगुअल लैंग्वेज रखी गई है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को पेपर देना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, क्या मैम फेज 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप लोग गलत करते हो कोई भी क्वेश्चन को तो नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर देते हो, मतलब बिना कुछ मार्क किए हुए छोड़ देते हो, तब आप लोगों का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन करेक्टली तो आप लोगों को सही नंबर मिलेंगे, यू विल गेट द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर आप लोग फेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग फेज 2 के लिए अपेयर होंगे जिसके अंदर 2 पेपर आप लोगों को एक साथ में देना पड़ेगा, मतलब सिंगल सिटिंग में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 अलग दिन हो रहा है और पेपर 2 अलग दिन हो रहा है, नहीं, आप लोगों को एक ही सिंगल सिटिंग के अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो यहां पर अगर पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट होगा फिर से। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, यहां पर सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पेपर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है? इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जीएस आपका रहने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस ये बनाएंगे। जनरल साइंस पढ़ना है अप टू क्लास 10th लेवल और इसके 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस अगेन और कंप्यूटर अवेयरनेस भी इसके अंदर ऐड हुआ है जिसके 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे। अगेन 4 सेगमेंट्स आते हैं जिसमें से इन तीनों सेगमेंट के 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, वहीं अगर हम लोग इस बड़े से सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें से 45 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे जो कंप्राइज करेगा आपका 45 मार्क्स। इंग्लिश के अलावा बाकी सारे सेगमेंट्स कितने कैसे रहने वाले हैं? बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाले हैं और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर सभी का मेंशन है, तो सबसे बड़े वाले सेगमेंट का आपको 30 मिनट्स मिलने वाला है। तो बेसिकली फेज 1 का पेपर 1 आप लोगों के 120 क्वेश्चंस का होगा जो 120 मार्क्स कंप्राइज करेगा और 90 मिनट्स का ये रहने वाला है। अब बात करते हैं फेज 2 के सिलेबस की। फेज 2 का सिलेबस जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट यहां पर मैं आप लोगों को बात बता दूं कि फेज 2 का जो पेपर 2 है वो आप लोगों को देने से पहले, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आप लोगों को फेज 2 के पेपर 2 के लिए ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 ग्रुप्स आप लोगों के पास में अवेलेबल हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो है बेसिकली एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी, और ग्रुप बी अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास में टॉपिक्स आ जाते हैं एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो जो भी ग्रुप आप लोग सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो पेपर 2 के अंदर मान लीजिए कि मैंने पेपर 2 के लिए ग्रुप ए सेलेक्ट किया है, तो मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है, मुझे बॉटनी पढ़ना है और मुझे जूलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। हम लोगों को स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है, सीरियल्स एंड पल्सेस, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। वहीं बॉटनी के लिए सेल बायो हमें कंप्लीट पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, प्लांट
प्लांट क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं सारे के सारे। वहीं जूलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो अगेन एनिमल सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ना है। वहीं जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एनिमल क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को कवर करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये टॉपिक्स आप लोगों को केमिस्ट्री के कवर करने पड़ेंगे। बट ध्यान रखना ये दोनों ग्रुप बी के टॉपिक्स हैं, ये दोनों ग्रुप ए के टॉपिक्स हैं, बट एग्रीकल्चर दोनों ग्रुप में कॉमन रहने वाला है। फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स, बेसिक फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स आप लोगों को सब्जेक्ट कवर करना है, प्लीज इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये बात हुई सिलेबस की। ये पेपर थर्ड हम लोगों के लिए नहीं है, ये स्टीनो वालों के लिए होता है बेसिकली। अगर हम लोग बात करें यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, तो अगर हम लोग 2022 की बात करें, जो लास्ट ईयर वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी, उसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही एलिजिबिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार भी रहने वाली है। अगर हम लोग हमारे लिए यहाँ पर जो हमारे काम की पोस्ट है उसकी बात करते हैं एफ ग्रुप की, तो एलिजिबिलिटी आप लोगों को क्या चाहिए, या तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज अगर आपका बीएससी बॉटनी में है, अगर आपका बीएससी जूलॉजी में है, अगर आपका बीएससी बायोटेक में है, अगर आपका बायोकेमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में है या फिर फूड साइंस में है, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने के लिए। अगर आपका बीटेक है या फिर बीई है इन फूड साइंस और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। सेकेंड थिंग इज आप लोगों को कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर्स के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी ऑफ एफसीआई। होप्स हो कि जल्द ही जल्द ये वैकेंसी जो है वो अनाउंस कर दी जाए। बट हाँ, हमें तैयारी अभी से ही करनी है। ठीक है, हमें तैयारी कब से करनी है स्टूडेंट्स, अभी से ही करनी है। कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कैसे करनी है तैयारी ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब आप लोग वहां पर सर्च करोगे एफसीआई एग्रीकल्चर टेक्निकल 2024 ग्रेड थर्ड बैच, बेसिकली ये 2024 के अंदर ही लास्ट में बैच स्टार्ट हो गया था। इसके अंदर हम लोग कवर करवा रहे हैं फेज 1 एंड 2 बोथ। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलने वाला है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डीपीपी और क्लास पीडीएफ मिलने वाला है, क्रिएट टेस्ट मिलने वाला है, ई नोट्स मिलने वाला है, डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, डीपीपी जो कि डेली प्रैक्टिस पेपर होता है और क्लास का पीडीएफ मिलने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका सीधा लिंक पिन अप कर दिया गया है। तो आज से ही नहीं, अभी से ही तैयारी की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि बहुत ही जल्द ये वैकेंसी अनाउंस होने वाली है और हमें इस पोस्ट को लेना ही लेना है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू।